हेलो क्लास। जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस किए थे उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राहुल एंड मोहन आर स्टैंडिंग ऑन अ पॉइंट एक्स एंड फेसिंग नॉर्थ। जैसा हमें बोलता जाता है क्वेश्चन में पढ़ते जाओ, सेम टू सेम वही ड्रॉ करते जाओ, वही बनाते जाओ, जिससे कि दिक्कत नहीं आएगी। बोला है राहुल एंड मोहन आर स्टैंडिंग ऑन अ पॉइंट एक्स एंड फेसिंग नॉर्थ। कोई एक पॉइंट एक्स पे है और नॉर्थ की तरफ देख रहा है। मैंने बना लिया कोई एक पॉइंट एक्स पे है एंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। मोहन स्टार्टेड मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब फेस नॉर्थ की तरफ है, मोहन है सो ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। आगे बोलता है एंड स्टॉप्ड एट पॉइंट एम विच इज 7 मीटर फार फ्रॉम एक्स। ये मान लो एक्स है और यहाँ पे पहुंचा जो कि एम है और यहाँ आके स्टॉप होता है। After reaching on point M, he turned towards his left and moved 5 मीटर। अब यहाँ आने के बाद वो 5 मीटर लेफ्ट की तरफ जाता है। देखो जब भी लेफ्ट बनाना है, जैसा मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे देखो अगर कोई ऊपर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। नीचे की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट राइट उसका चेंज हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। सेम वे में अगर ईस्ट की तरफ फेस किया है तो उसका लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, राइट नीचे हो जाएगा, और वेस्ट की तरफ फेस किया है तो उसका राइट ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट नीचे हो जाएगा। अपने आप को यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि हम खुद बैठे हुए हैं और ईस्ट की तरफ मतलब इस साइड में देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट किधर होगा। तो 5 मीटर गया, उसके बाद बोलता है after reaching on point M, he turned towards his left and moved 5 meter to reach on point N. एक पॉइंट N पे वो रीच किया एंड आगे बोलता है फ्रॉम पॉइंट N मोहन टर्न 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको बता रखा है ऐसे जब टर्न होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉक के डायरेक्शन में टर्न होगा तो वो हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो जाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, बट यहाँ पे वो टर्न किया एंटी क्लॉकवाइज 2। हमें पता है 180 डिग्री जो होता है वो ऐसा एंगल बनेगा, 180 डिग्री यहाँ है यानी कि यहाँ से कुछ ऐसा बनेगा, वो 125 डिग्री ये हो जाएगा, सॉरी 225 डिग्री है ना, 225 डिग्री ये हो जाएगा, तो 180 से ज्यादा बनेगा। तो वो जब भी ऐसे एंगल समझो, ये हमारा कोई लाइन है और इसको कोई इंटरसेक्ट कर रहा है कोई भी दूसरा लाइन, और यहाँ पे एंगल अगर बनता है 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा 90 हो गया, यहाँ भी हमारा 90 डिग्री होगा और यहाँ भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ से अगर उसे टर्न करना है 225 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस टाइप से टर्न करना होगा, तो 90 यहाँ 90 यहाँ 180 डिग्री में तो ये इधर अबाउट टर्न हो जाएगा, बिल्कुल पीछे की तरफ हो जाएगा। अब उस 180 से कुछ ज्यादा टर्न करेगा तब तो आएगा, लेकिन यहाँ तक आने के लिए 270 डिग्री यहाँ पे देखने के लिए उसे एंटी क्लॉकवाइज में 270 डिग्री टर्न करना पड़ेगा, यानी 270 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज्यादा जो भी होगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लाइक करेगा। अगर पहले यहाँ था तो अब देखेगा किधर, तो इधर इस साइड में देखेगा। तो ये दिमाग में रखना है, 90 डिग्री का बना के आपको आप इसे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से ये आगे की तरफ जाना था और इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर टर्न किया है तो वो 225 डिग्री जो होगा इस साइड में होगा। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है मोहन टर्न 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड मूव्ड 17 मीटर टू रीच ऑन हिज लास्ट पॉइंट पी। 17 मीटर थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, 17 मीटर किया और लास्ट पॉइंट पी पे पहुंचा। ठीक है, which is in the line with point A।
अब ये पॉइंट ए के लाइन में है, मतलब अगर ऐसे कोई लाइन होगा तो यहाँ पे ए इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अभी पॉइंट ए के बारे में हमें नहीं पता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। राहुल टर्न 180 डिग्री फ्रॉम एक्स। देख किधर रहा था? नॉर्थ की तरफ देख रहा था। यहाँ से 180 डिग्री टर्न किया, यानी कि साउथवर्ड देखने लग गया। फ्रॉम एक्स एंड मूव 3 मीटर टू रीच पॉइंट ए। यहाँ से वो 3 मीटर रीच किया और यहाँ पे पॉइंट ए पे पहुंचा। आगे बोलता है फ्रॉम पॉइंट ए ही टर्न टू हिज राइट, he turned to his right and moved 4 meter and reached on point D। मतलब ये अपने राइट की तरफ देखेगा, राइट की तरफ जाएगा और कितना जाएगा? 4 मीटर जा रहा है। राइट मूव्ड 4 मीटर, 4 मीटर गया और यहाँ पे किसी पॉइंट डी पे पहुंचा। आगे क्वेश्चन में बोलता है he then took 135 डिग्री टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जाना इसको इस डायरेक्शन में, यहाँ से 135 डिग्री टर्न कर रहा है। 180 डिग्री ये होता है, 90 जो होगा यहाँ होगा, यानी 90 और 180 डिग्री के बीच में अगर यहाँ से टर्न करेगा तो ये कितना टर्न करेगा? यहाँ से कुछ इस पोजीशन तक आएगा, तो 135 डिग्री हो गया। anti-clockwise direction and moved 5 meter and reached on his last point E। और 5 मीटर ट्रेवल करने के बाद एक पॉइंट है E पे वो पहुंचा। आगे क्वेश्चन में बोलता है which is in line with point E, which is in line with point E, which is in line with point X। मतलब E जो है सो यहाँ पे कहीं पे है जो कि लाइन विथ पॉइंट एक्स है, मतलब एक्स के सीधे में कोई लाइन होगा। और ए के बारे में बोला है, ए जो है वो लाइन कहाँ के है? तो पी ए के लाइन में आ रहा है। जो डी ए का लाइन है वो कहाँ तक गया? पी भी उसी लाइन पे आ रहा है। आगे क्वेश्चन में पूछता क्या है? पॉइंट ई विच इज इन अ लाइन विथ पॉइंट एक्स। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो है 17 है, ये 5 है और इधर जो है x से ये कितना आया है? कहीं था राहुल टर्न 1 और 3 मीटर आया है, तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा और ये 17 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है कितना? 269 होता है, माइनस 9 दैट इज अंडर रूट, और सॉरी ये 3 है और यहाँ पे जो ये ऊपर गया है लाइन, ये मैंने लिखा है 5 है, तो 5 3 8 हो गया ना, 64 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 225 हो जाएगा, यानी 225 किसका रूट 225 का रूट क्या होगा? तो 15 होगा। तो ये हमारा 15 हो गया। यहाँ x से यहाँ तक पहुंचने के लिए, m तक पहुंचने के लिए कितना ट्रेवल किया था? तो 7 मीटर ट्रेवल किया था। तो 15 प्लस 7 कितना हो गया? 22 मीटर आंसर हो गया। तो 22 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको मेनली सीखना था इसमें कि कैसे हम एंगल पे टर्न करते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। मैं एक बार और इसे बताता हूँ, जो टर्न करवाना है एंगल से वो भी बताता हूँ और कैसे टर्न होता है वो भी बताता हूँ। एक नया स्लाइड ओपन करते हैं। चलिए, हमेशा दिमाग में ध्यान रखना, जैसे मैं 4 क्वाड्रेंट बना दिया, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो हर एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। हर एक्सिस के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा और सारे एंगल्स का सम जो होता है
चारों क्वाड्रेंट जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर मान लो 90 किसी का अगर 45 डिग्री है तो इस 90 डिग्री के अंदर में आएगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा। 35 डिग्री है तो वो भी यहाँ आएगा। अगर कोई आदमी यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में है कोई आदमी ईस्ट की तरफ देख रहा है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ है। कोई आदमी ईस्ट के तरफ देख रहा है और बोला कि 30 डिग्री उसे एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है, तो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा। ये घूमा कैसे, ईस्ट की तरफ देख रहा था, यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया, कितना 30 डिग्री। अगर बोला किसी ने कि ईस्ट डायरेक्शन में फेस किया है 160 डिग्री घूमना है, तो भैया 90 डिग्री यहाँ और 90 डिग्री यहाँ, 180 डिग्री का मतलब हो गया यहाँ से लेके ये 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा 160 डिग्री और 180 डिग्री से कम होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो कहाँ तक जाएगा, ये इसके बीच तक आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये हमारा 160 डिग्री हो गया। सेम वे में आप फाइंड कर सकते हो कितना डिग्री घूमा। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमेशा जो घूमेगा वो इस डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और क्लॉकवाइज होगा तो वो हमारा क्लॉक के डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसे घूमेगा। बस यही बात को दिमाग में रखना है, क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम हिज हाउस अंकित वॉक्स 15 मीटर टू नॉर्थ। ये हाउस है, यहां से 15 मीटर नॉर्थ में गया। देन ही टर्न्स वेस्ट एंड कवर 20 मीटर, और वेस्ट डायरेक्शन में गया, 20 मीटर कवर किया। देन ही टर्न्स साउथ एंड कवर 5 मीटर, साउथ में गया और 5 मीटर कवर किया। फाइनली टर्न टू ईस्ट ही कवर 25 मीटर, और यहाँ से ईस्ट में गया और 25 मीटर कवर किया, 25 मीटर कवर किया। In which direction is he from his house? पूछा कहाँ से है, अब ये किस डायरेक्शन में होगा, हाउस से। तो भैया हाउस पे हम क्या बनाते हैं, कंपास बनाएंगे। हाउस पे कंपास बनाएंगे, हाउस को रखेंगे सेंटर। अब सेंटर से देखेंगे किस डायरेक्शन में, यहाँ पे मान लो मैंने कंपास बना लिया, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक कंपास बनाया इस टाइप से। पूछा कहाँ से है, हाउस से पूछा है, तो हाउस पे एक कंपास बनाया और यहाँ से देखेंगे कि किस डायरेक्शन में। तो हाउस से ये वाला डायरेक्शन क्या हुआ, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है, मैन वॉक 30 मीटर टुवर्ड साउथ, मतलब एक आदमी 30 मीटर साउथ की तरफ गया। देन टर्निंग टू हिज राइट, अब ये अपने राइट में टर्न होगा। He walked 30 मीटर, और 30 मीटर ये अपने राइट में भी टर्न होने के बाद गया। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, अब फिर लेफ्ट की तरफ आया और कितना 20 मीटर टर्न हुआ। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, और यहाँ से फिर टर्न हुआ और 30 मीटर गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये था, यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड करना है 30 मीटर ये, और यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यहाँ 20 है तो ये भी 20 होगा, तो 30 20 50 मीटर। इनिशियल पोजीशन नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं, बोला है आशीष गो 7 किलोमीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में गया कितना 7 किलोमीटर, साउथ ईस्ट में गया 7 किलोमीटर अपने हाउस से, ये हाउस है, यहाँ से 7 किलोमीटर साउथ ईस्ट में गया फ्रॉम हिज हाउस। देन गोज 14 किलोमीटर टर्निंग टू वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में, फिर यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में गया कितना 14 किलोमीटर।
एंड देन बोलता क्या है, आफ्टर दिस ही गोज 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में ये गया फिर 7 किलोमीटर, नॉर्थ वेस्ट में 7 किलोमीटर गया। एंड इन द एंड ही गोज 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 9 किलोमीटर ईस्ट में गया। ठीक है, 9 किलोमीटर ईस्ट में पूछा क्वेश्चन में, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस। तो 14 किलोमीटर, यहाँ से ये डिस्टेंस अगर 14 है तो यहाँ से इस वाले पोजीशन से ये डिस्टेंस भी 14 होना चाहिए। तो 14 माइनस 9 दैट इज 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नून का टाइम होता है उस टाइम में शैडो बनेगा, बट वो जस्ट चूंकि सन हमारे फोर मतलब डायरेक्ट सर के ऊपर होता है, तो शैडो हमारा नीचे बनता है, जो कि बिल्कुल नीचे बनेगा। तो मान लीजिए अगर मॉर्निंग का टाइम है, शैडो के क्वेश्चन में दो चीज होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो सूरज जो होगा ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अगर सन इस डायरेक्शन में होगा और कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, तो उसका शैडो जो होगा वो कहाँ होगा, वेस्ट में होगा। ईस्ट में अगर सन है, कोई ऑब्जेक्ट है, सन सन के पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका शैडो जो बनेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका शैडो हमारा वेस्ट में हमेशा बनेगा। सेम इवनिंग के टाइम में सन जो होता है वो होता है वेस्ट डायरेक्शन में, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा तो उसका शैडो जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में बनेगा। जब इवनिंग का टाइम होगा तो ऑब्जेक्ट का शैडो ईस्ट में बनेगा, और जब मॉर्निंग का टाइम होगा तो ऑब्जेक्ट का शैडो वेस्ट में बनेगा। ये बात बस हमें दिमाग में रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, बस इसी पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जहां और कंसेप्ट की जरूरत होगी उसे हम करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन मॉर्निंग मनी एंड रवि टॉक टू ईच अदर फेस टू फेस। इन वन मॉर्निंग रवि एंड मनी talk to each other face to face. If Ravi found his shadow towards right, चलिए एक मॉर्निंग है, मॉर्निंग में मान लो फेस टू फेस ऐसे खड़ा है हमारा मनी, और यहाँ खड़ा है हमारा रवि। ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस किया है रवि और साउथ की तरफ फेस किया है मनी। सन जो होगा वो तो भैया ईस्ट में ही होगा, यानी दोनों का शैडो जो होगा यहाँ पे आ रहा होगा शैडो। मनी का शैडो, इसका शैडो जो होगा वो लेफ्ट में होगा, और मनी का शैडो जो होगा वो राइट में होगा, क्योंकि मनी साउथ की तरफ डायरेक्शन किए हुए है। अगर हमारा शैडो का पोजीशन गड़बड़ होता है, उल्टा होता है, दैट मीन्स कि रवि ऊपर साउथ की तरफ फेस किया होगा और मनी नॉर्थ की तरफ। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। In morning, Mani and Ravi talk to each other face to face. If Ravi found his shadow towards his right, रवि का शैडो राइट में तभी आ सकता है जब रवि किधर साउथ की तरफ फेस किया हो, यानी कि राइट में शैडो है तो रवि ऊपर साउथ की तरफ फेस किया होगा, मनी नॉर्थ की तरफ। भाई मॉर्निंग का टाइम बोल दिया, मॉर्निंग का बात बोला है, मॉर्निंग में सन सूरज जो होगा सो हमेशा ईस्ट में ही होगा, और ईस्ट में अगर सन है तो वेस्ट में ही शैडो होगा। तो वेस्ट में जब शैडो, हमें पता है शैडो तो यहीं पे होगा, बोलता है रवि के राइट में शैडो है, तो रवि के राइट में तभी हो सकता है जब रवि साउथ की तरफ फेस किया। ठीक है, सो इन विच डायरेक्शन रवि इज फेसिंग, बिल्कुल रवि इज फेसिंग साउथ, नॉन ऑफ दिस, रवि इज फेसिंग साउथ। रवि साउथ की तरफ फेस किया होगा तभी उसके राइट में शैडो आएगा।
ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।